यार बालों में मेहंदी लगाने के बाद बाल कितने ड्राई हो जाते हैं। तो फिर हिना में ऐसा क्या मिलाएं कि बालों का कलर भी मस्त आए और डीप कंडीशनिंग भी हो जाए। मुझे पता है आप सब कुछ ऐसे सोच रहे हो ना, बट डोंट वरी, क्योंकि इस बार मैं बहुत सारी रिसर्च करके आई हूँ। क्योंकि मेरे बाल भी आगे से सफेद हो गए थे और हीना लगाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता क्योंकि बाल ड्राई हो जाते हैं। बट आई होप ये हीना पैक ऐसा नहीं करेगा। तो चलो बनाते हैं अपना बेस्ट हीना पैक। इस पैक को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 पैकेट हीना। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन 1 चम्मच हिबिस्कस पाउडर, बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हिबिस्कस फ्लावर भी ले सकते हैं। अब ये पाउडर इसलिए क्योंकि इसके अंदर होता है अमीनो एसिड। ये हमारे बालों को नरिश करता है एंड डीप कंडीशनिंग करता है। तो हीना की वजह से जो ड्राई होने की टेंशन है वो तो ये दूर कर देगा। नेक्स्ट हमें लेना है टी डिकॉक्शन। अब इसे बनाने के लिए हमें चाहिए फिल्टर्ड वाटर, 1 चम्मच चाय पत्ती एंड 5 क्लोव यानी लौंग। रवीना, ये लौंग क्यों? लौंग हीना के कलर को डार्क करने में बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए। भाई मुझे तो बहुत आलस आता है हीना लगाने में, तो मैं तो ऐसा पैक तैयार कर रही हूँ कि एटलीस्ट कुछ टाइम तक मुझे हीना ना लगाना पड़े और डार्क सा कलर आ जाए बस। अब क्या, इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे, देन छान कर ठंडा कर लेंगे एंड इसी टी डिकॉक्शन की हेल्प से हमें अपनी मेहंदी का पेस्ट बनाना है। तो अच्छे से पेस्ट बनाइए, इसे प्रॉपर मिक्स करिए, क्योंकि जितना अच्छा पेस्ट होगा उतना ही अच्छा एप्लीकेशन होगा और उतना ही अच्छा कलर आएगा। तो एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है जिसमें कोई भी लम्प्स या ग्रेनुअल्स ना हो। एंड एट लास्ट इसमें डालना है हाफ लेमन। लेमन? नहीं 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 रवीना, लेमन मत डालो। मैंने सुना है लेमन बालों को ड्राई कर देता है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड जो हमारे बालों को ड्राई कर सकता है। बट जब ये एसिड हीना में मिल जाता है तो हीना का प्रॉपर ऑक्सीडेशन होता है और कलर बहुत डार्क आता है। तो भाई मुझे तो चाहिए डार्क कलर, तो मैं तो मिला रही हूँ, बट आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। बाकी रही बाल ड्राई होने की, तो हिबिस्कस तो डाला है ना डीप कंडीशनिंग के लिए। अब सिंपल, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, देन ढककर ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देंगे। याद रखें आप हमेशा लोहे के बर्तन में ही ये पेस्ट बनाएं ताकि सिंपल आयरन के कांटेक्ट में हमारा हीना आए और प्रॉपर ऑक्सीडेशन हो और कलर भी बेटर आए। नेक्स्ट मॉर्निंग बस इसे लगा लेना है। टॉप लगाने से पहले हमने अपने बालों को कर लेना है डीटैंगल। प्रॉपर बाल सुलझ जाने चाहिए, वरना फिर बाल फंसेंगे और टूटेंगे भी। तो अच्छे से डीटैंगल कर लीजिए। देन अगर आपको लगाना आता है तो वेल एंड गुड, अपने आप इसे लगा लीजिए, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप मेरी तरह किसी की हेल्प ले लीजिए। इससे प्रॉपर सेक्शन वाइज सेक्शन अपने बालों में कवर करना है। जितने अच्छे से ये लगेगा उतने ही अच्छे से हमारे बालों में इवन कलर आएगा। तो अच्छे से लगा लीजिए। देन आपको लेना है एक शार्क कैप। नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी तरह पॉलिथीन ले लीजिए और अपने बालों को कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर हीना ड्राई हो गया ना तो भाई छूटने में तो आफत आ जाती है, बहुत हार्ड हो जाता है ये। तो इसलिए इसे अच्छे से कवर कर लीजिए। वेट 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 स्टॉप, अगर आपका हीना पैक लिक्विड बना था, मतलब फ्लोई बना था, तो आपको पहले से ड्राई कर लेना है। पहले हल्का सा अपना हीना ड्राई कर लीजिए, तभी पॉलिथीन से कवर करना, वरना फिर हीना टपकता रहेगा और आपको गुस्सा आएगा। देन आपको करना है वेट एटलीस्ट 3 to 4 आवर। ये आई हैव कम्प्लीटेड माई टाइम। बस अब मैं इसे जा रही हूँ वॉश करने। टडा, धुल लिया मैंने अपने बाल। वेट वेट वेट, इसे मैंने प्लेन वाटर से धुला है, शैम्पू नहीं किया है। तो बस धुलने के बाद अपने बाल एयर ड्राई करेंगे और जब बाल सूख जाएंगे तो हमें करना है सरसों के तेल की चंपी। सरसों के तेल से अच्छे से चंपी करेंगे, अपने रूट्स पे, लेंथ पे, टिप पे अपने बालों को पूरा कवर कर लेंगे, जैसे हम अपने नॉर्मल हेयर ऑयल यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब ओवरनाइट इसे रहने देंगे और नेक्स्ट डे हम शैम्पू कर लेंगे। एंड tada, योर हीना प्रोसेस इज डन एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट। वाओ, कितना सही कलर आ रहा है यार, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही, एकदम डार्केस्ट, मजा ही आ गया। एंड मेरे बाल ड्राई भी नहीं लग रहे ना, मतलब हिबिस्कस पाउडर ने तो बहुत सही डीप कंडीशनिंग कर दी यार। मेरे बाल कितने हेल्दी एंड बाउंसी लग रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि मैं हीना फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने ये वाला मेथड भी ट्राई कर रखा है हीना का और ये वाला मेथड भी ट्राई कर रखा है, दोनों सही थे, बट ये वाला मेथड तो गजब का लगा मुझे। रवीना, आपके सफेद बाल मतलब ग्रे हेयर का क्या हुआ? वो भी देख लेते हैं, दोनों का कंपैरिजन देखो, बिफोर एंड आफ्टर। सही है ना? वाओ रवीना, अगर आप भी मेरी तरह लेजी हो और बार बार हीना नहीं लगाना चाहते हो तो मैं तो यही कहूंगी कि ये वाला मेथड जरूर ट्राई करना। बट अगर आप प्रीति प्रेरणा का हीना मेथड ट्राई करना चाहते हो तो एक बार मेरा रिव्यू जरूर देखना, लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके।